औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम्स के जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या चीज़ है। जो रॉबर्ट विटेकर है ये एक साइंटिस्ट है। इसने 1965 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। और इस जो क्लासिफाइड जो किया था इस सिस्टम को क्या कहते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि रॉबर्ट विटेकर ने जिस सिस्टम को मुतारफ़ कराया था उसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये जो किंगडम है इसमें कौन-कौन से किंगडम आते हैं। तो जो पहला है किंगडम प्रोकैरियोटा, या इसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। दूसरा है इसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटाई या किंगडम प्लांटिया, पाँचवा है किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किंगडम प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनेरा कि ये कौन सा किंगडम है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है। इसका हम सिंपल यहाँ पर एक सिंपली हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि ये जो किंगडम है प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनेरा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। दिस यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होता है, सिर्फ एक सेल, वन सेल होता है। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। एक सेल से मिलकर बने होते हैं जितने भी किंगडम प्रोकैरियोटा के ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज सेल्स आर प्रोकैरियोटिक। कि ये जो किंगडम है इसमें जितने ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोटिक है। इसके अंदर सेल तो है लेकिन इसका सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इट लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है। ले का मतलब होता है कि एब्सेंट होता है, नहीं होता है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। इसका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा। दूसरा जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। दिस किंगडम इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किंगडम जो है उसमें यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब तो मैंने पहले बताया कि इसमें एक सेल होता है, और मल्टीसेलुलर जो होता है उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा सेल जो होते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट इज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक होते हैं, कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। देयर सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। इसका जो सेल होता है इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली भी होता है। ये जो मैंने कहा था कि यूकैरियोटिक है, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनली होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन एक्वेटिक हैबिटाट सच एज वाटर। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ज़्यादातर एक्वेटिक होता है, पानी के अंदर रहने वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल किस तरह है। एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम, एमीबा एंड पैरामीशियम एटसेट्रा। अब जब आते हैं तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि किंगडम फंजाई जो है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब फंजाई जितने भी है वो सारे मल्टी सेलुलर है, कि इसके अंदर मतलब ज़्यादा सेल होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल होते हैं। इट इज़ यूकैरियोटिक। ये भी यूकैरियोटिक होता है। जो किंगडम फंजाई है इसके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। किंगडम फंजाई के मतलब जितने ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन से मिलकर बने होते हैं, और ये काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। दे आर हेट्रोट्राफिक। मतलब किंगडम फंजाई जो है ये हेट्रोट्राफिक है। लेक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। जैसे कि प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर यह खासियत होती है कि वो सूरज से अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करता है, जबकि फंजाई खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता अपना खुराक, इसलिए ये हेट्रोट्राफ है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसलिए इसके एग्जांपल है मशरूम्स, मोल्ड्स, यीस्ट एटसेट्रा। अभी जो नेक्स्ट आता है वो है किंगडम प्लांटिया या किंगडम प्लांटाई। ये मल्टीसेलुलर होता है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा सेल होते हैं जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म है। ये यूकैरियोटिक भी है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये इट इज़ ऑटोट्राफ। यहाँ पर फंजाई जो था ये हेट्रोट्राफ था,
ये जो है ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ इसलिए है क्योंकि ये क्या कर सकता है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं प्लास्टिड, वो मौजूद होती है। इसलिए ये जो होता है ये जो सन का जो रोशनी होता है इसको कन्वर्ट करता है अपने लिए एनर्जी में। तो इसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसका जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है। ये एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। ये प्लांट की जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रासिका, मलबरी एटसेट्रा। ये प्लांट है, प्लांट का नाम आता है, प्लांट का नाम है ये। अभी जो पांचवा किंगडम है, आखिरी किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इट इज़ यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। ये जो है यूकैरियोटिक होता है और मल्टीसेलुलर होता है। ये मतलब यूकैरियोटिक के इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो है, न्यूक्लियस भी होता है, ट्रू न्यूक्लियस इसका होता है। और मल्टीसेलुलर के इसके अंदर मतलब दो से ज़्यादा जितने भी होते हैं सेल मौजूद होते हैं इसके अंदर। इट इज़ हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे लेक सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर सेल वॉल जो होता है वो नहीं होता है। प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। और इस एनिमल के जो सेल होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, सेल वॉल भी नहीं होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल एनिमेलिया के सेल में प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। जबकि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये इसमें एब्सेंट है और प्लांट में जो होता है इस पे प्रेजेंट होता है। इसका जो एग्जांपल है जेलीफिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा, ये इसके किंगडम एनिमेलिया के एग्जांपल हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।